यह कहानी साल 1992 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में घटी थी। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी अद्भुत है। 18 साल का एक नौजवान लड़का पिछले कुछ दिनों से इधर उधर दौड़ रहा था और अपनी पढ़ाई की फीस भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्योंकि वो अनाथ था, इसलिए उसे खुद की पढ़ाई की फीस भरने का इंतजाम करना था। इस बार कुछ नया सोचकर वो आया और अपने दोस्त को इस बारे में बताया, जिससे वे दोनों पैसे का इंतजाम कर सकें। उन दोनों ने संगीत कॉन्सर्ट में मेजबानी करने का फैसला लिया। पास ही में जे पेडरवेस्की, जो एक महान पियानो वादक थे, उसका संगीत कॉन्सर्ट था। ये दोनों लड़के वहाँ पहुँचे और इस कॉन्सर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए इन दोनों लड़कों ने कॉन्सर्ट वालों से $2000 की फ़ीस मांगी और यह काम करने की गारंटी भी ली ताकि यह संगीत कॉन्सर्ट का कार्यक्रम सफल हो। दोनों लड़कों ने पूरा दम लगाया और आखिरकार कॉन्सर्ट का दिन आ गया, पर दुर्भाग्य से वे पर्याप्त टिकट बेचने में असफल रहे। $2000 में उन्होंने सिर्फ $1600 की टिकटें बेची और बाकी बची टिकट लेकर वे दोनों पियानो वादक जे पेडरवेस्की के पास गए और अपनी दुर्दशा के बारे में सब कुछ बताया। दोनों ने $1600 और बाकी शेष $4000 का चेक जे पेडरवेस्की को वापस कर दिया। जे पेडरवेस्की ने वो चेक फाड़ दिया और बताया कि नहीं, यह स्वीकार नहीं। इतना कहकर उन्होंने $1600 इन लड़कों को वापस कर दिया और कहा कि तुम दोनों ने जो भी खर्च किया है उसके लिए और तुम्हारी पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मैं उसमें मदद कर दूंगा। दोनों नौजवान लड़के जे पेडरवेस्की की उदारता देखकर हैरान हो गए और उनका शुक्रिया अदा कहकर वहाँ से निकल गए। शायद इसीलिए जे पेडरवेस्की एक महान इंसान थे और अपने कॉन्सर्ट के बारे में वे सोचकर बाहर से चिंतित नजर आ रहे थे। दोनों लड़के यही सोच रहे थे कि जे पेडरवेस्की हमें जानते भी नहीं, फिर भी उन्होंने हमारी मदद क्यों की। आपके दिमाग में भी यही सवाल उठता होगा कि क्यों हम दूसरों की मदद करें, क्यों हम दूसरों के मामले में हम टांग अड़ाएं। बिल्कुल सही मेरे प्रियो, जब हम अपने बारे में सोचते हैं और अपनी ही चिंता करते हैं तो कभी हम बड़े नहीं बन सकते। परंतु जैसे इस सच्ची घटना पर हम देखते हैं कि किस रीति से, जिसे जे पेडरवेस्की जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, परंतु उन्होंने उन अनजान लड़कों के लिए मदद किया। शायद इसीलिए तो वे महान थे। और महान लोग की सोच भी यही होती है कि वे लोग कुछ भी करते हैं तो उसकी चिंता नहीं करते, लाभ हानि वे स्वयं उठाते हैं। परंतु हम जो अभागे लोग हैं, हर बात पर नाफा नुकसान, लाभ हानि, कि हम अगला को मदद करेंगे तो वो हमारी करेंगे कि नहीं करेंगे, या वो मेरा उपकार करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा वगैरह वगैरह हम सोचते हैं, क्योंकि ये हमारी नीच सोच का प्रमाण है। समय बीता, पल बीता और एक दिन जे पेडरवेस्की पोलैंड देश के प्रधानमंत्री बने। वे एक महान पियानो वादक ही नहीं वरन एक महान और कुशल नेता भी बने। लेकिन बदकिस्मती से जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें पूरा पोलैंड देश बर्बाद हो गया। कुछ 15 लाख से भी ज़्यादा पोलैंड वासी बेघर हो गए और अपने ही देश में सब भूखे मर रहे थे। पोलैंड की सरकार के पास लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे और लोगों को भूखों मरते देख उनमें और कोई चारा भी नहीं था। तब जे पेडरवेस्की ने फैसला लिया कि वह अमेरिका से मदद ले और अमेरिका के खाद्य एवं राहत प्रशासन की मदद मांगी, जहां पर एक हावर्ड हूवर नाम का एक आदमी था जो बाद में अमेरिका राष्ट्रपति भी बनने वाला था। हावर्ड हूवर पोलैंड वासियों की मदद करने के लिए सहमत हुए
और जल्द से जल्द पोलैंड में भारी मात्रा में खाद्यान्न भेजा गया। बड़ी मुश्किल से पोलैंड इस समस्या से बाहर निकला। तब जाकर जे पेडोवेस्की को राहत की साहस मिली। उन्होंने फैसला किया कि वो हॉवर्ड हूवर से रूबरू मिलेंगे और उसके इस कार्य को धन्यवाद देंगे। जब जे पेडरवेस्की यहाँ आकर हॉवर्ड हूवर से मिले और उनका शुक्रिया अदा किया, तब हॉवर्ड हूवर ने कहा, नहीं, आपको मेरा नहीं बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जे पेडरवेस्की चौंकते हैं और पूछते हैं, क्यों? शायद आपको याद नहीं कि आज से कई साल पहले आपने 2 नौजवान लड़कों की पढ़ाई की फीस भरने में उनकी मदद की थी, और उन 2 लड़कों में से मैं एक था। जब इस बात का पता पेडरवेस्की को मालूम हुआ तो वे दोनों हंसने लगे और एक दूसरे से गले मिले। इसलिए हमारी दुनिया बेहद खूबसूरत और अद्भुत है। अगर हम ठीक से समझ पाए तो। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज जो मेरे पास है, समय, पैसा, रुतबा, ये एक दिन चला जाएगा, परंतु इसी रुतबे में, इसी पैसे में, ऐसी ताकत में हम किसी की सहायता कर देते हैं तो वो बड़ा काम होता है। जिस तरह दुख है